हिलाया और बोले, चल ठीक है, नहीं मारेंगे उसे, वैसे भी बूढ़े सुअर का मांस कौन खाएगा। मैं सुबहते हुए पूछ बैठी, सच कह रहे हो ना। दादाजी हंस पड़े। अरे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। मैं तुरंत मुस्कुरा दी। है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दादी ने कहा, चल अब जाकर नहा ले। दादाजी पूरे दिन खेत में काम करके लौटे थे। उनके शरीर से पसीने की गंध आ रही थी। वे कुएं से पानी निकालकर मुंह धोने लगे। तभी पता नहीं मोती को क्या हुआ, वह अचानक बाड़े में उछलकर खड़ा हो गया और दादाजी को घूरते हुए जोर जोर से चीखने लगा। वह आवाज बिल्कुल सुअर जैसी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान गला दबाकर चीख रहा हो। दादाजी घबरा गए। उनके हाथ से पानी की बाल्टी गिर गई। वे गुस्से में चिल्लाए, नालायक जानवर, अब तू मुझ पर भी चिल्लाएगा। मोती हमेशा दादाजी से डरता था। उनकी डांट सुनते ही वह तुरंत बाड़े के कोने में जाकर दुबक गया और हमारी तरफ पीठ करके बैठ गया। उसी समय बाहर आंगन में किसी के दबे पांव चलने की आवाज आई। दादी बाहर झांक कर बोली, शायद मोती उसी पर भौंक नहीं चिल्ला रहा था। दादाजी ने मुंह पोंछते हुए कहा, लगता है रात में कोई घर के बाहर घूम रहा है। हम सब अपने अपने काम खत्म करके सोने चले गए। हम तीनों एक ही बड़े कमरे में चारपाई पर सोते थे। दादाजी पूरे दिन की थकान के बाद कुछ ही मिनटों में खर्राटे लेने लगे। दादी भी थोड़ी देर बाद सो गईं, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार बाबा की डरावनी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तभी छप 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 मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर गीली मिट्टी पर चल रहा हो, लेकिन हमारे आंगन में तो सीमेंट का फर्श था। फिर ये आवाज कैसी थी? और सबसे डरावनी बात, ये आवाज घर के अंदर से ही आ रही थी। मैंने डर कर आंखें खोल दी। उसी पल खिड़की के बाहर से एक परछाई तेजी से गुजरी। घर के तीनों लोग तो अंदर ही सो रहे थे, तो फिर बाहर कौन था? चोर या कोई और? मेरी जान सूख गई। मैंने तुरंत दादी को हिलाकर जगाया। वह उनींदी आवाज में बोली, क्या हुआ आर्या? मैं कांपती हुई बोली, दादी बाहर बाहर कोई है। दादी एकदम से उठ बैठी। उन्होंने पूछा, तूने सच में किसी को देखा? मैं डर के मारे उनसे लिपट गई और खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ, अभी अभी आंगन से कोई गुजरा है। दादी ने तुरंत दादाजी को जगा दिया। सब सुनते ही दादाजी की आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने दीवार के सहारे रखी फावड़ा उठाई और सीधे बाहर की तरफ दौड़ पड़े। अब कमरे में सिर्फ मैं और दादी रह गए थे। उन्होंने मुझे